कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यनमुक्षुः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवता भूतये राम नाम। आज का प्रसंग है किस प्रकार से जो है निषाद राज की सेना में जो है शगुन विचारा जाता है और किस प्रकार से जो है वृद्ध लोग जो है सलाह देते हैं। यह प्रसंग है आज और विचित्र प्रसंग है। आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। राम प्रताप नाथ बल तोरे करहि कटुक बिनु भट बिनु घोरे जीवत पाऊ न पाछे धरहि रुंड मुंड मई मेदनि करहि देखि निषाद नाथ बल टोलो कहीं बुझाई जुजा ढोलो एतना कहत छीक बाई बाएं कहूँ सगुन अहीं खेत सुहाए ए बूढ़ एक कह सगुन बिचारी बूढ़ एक कह सगुन बिचारी भरत ही मिलई न होवहि रारी रामई भरत मनावन जाई सगुन कहई अस बिकहु नाई सुनि गुह कहई नीक कह बूढ़ा सहसा करी पछताई विमूढ़ा भरत सुबाऊ सीलो बिनु बूझे बड़े हित हानि जानी बिनु जूझे गहूँ घाट भट सिमिटी सब लेऊ मरम मिल जाय बूझ मित्र अरे मध्य गति तस तब करे हम आगे किस प्रकार से जो है सेना का साहस और सेना का विचार है, इसका प्रसंग है। बोल रहे हैं कि निषाद राज से कह रहे हैं वीर सैनिक कि हे नाथ आपके बल और प्रताप से और राम जी के प्रताप से हम जो है सारी सेना को वीर विहीन कर देंगे, बिना घोड़े रथ के कर देंगे, सबको तहस नहस कर देंगे। ये आपका बल और भगवान राम का प्रताप ऐसा है, ऐसा विश्वास है सैनिकों। और हे नाथ जीते जी हम जो है अपना पैर पीछे नहीं रखेंगे, मरने के बाद की बात नहीं कर सकते, लेकिन जीते जी हमारा पैर पीछे नहीं आएगा। और रुंड मुंडमयी अर्थात पूरी पृथ्वी को जो है सिरों से और धड़ों से छा देंगे, ऐसा युद्ध करेंगे कि सारी सेना को जो है मार डालेंगे जो राम जी के विरोध में हो। इस प्रकार से जो है साहस सेना का और इस प्रकार की बात को देख करके जो है निषाद राज ने कहा देख निषाद नाथ भल टोलू कहीं बजाई जुझारू ढोलो। कहा कि जो है जुझारू ढोल युद्ध का ढोल बजा दीजिए। और ये चौपाई जो है
प्रसिद्ध है रामचरितमानस में। 4 चौपाई है ऐसी जिन चौपाइयों में जो है सीताराम जी का वर्ण नहीं है, अर्थात सीताराम के नाम में जो 4 अक्षर हैं वो इन 4 चौपाइयों में नहीं है। तो सबसे पहले चौपाई है कब की? जब नारद जी का प्रसंग चलता है और नारद जी भगवान को श्राप देते हैं और उस समय की चौपाई है भले भवन अब बायन दीना पावे गो फल आपन कीना। इस चौपाई में सीताराम जी के 4 वर्णों में से कोई वर्ण नहीं है। और दूसरी चौपाई है जब अयोध्या में जाते हैं बाराती लोग, जे जल चलई थल की नाई बूढ़ई टापुना बेग अधिकाई। और उसमें भी सीताराम जी का वर्ण नहीं है। और तीसरी चौपाई ये है देख निषाद नाथ भल टोलू बजावई जुझाऊ ढोलू। ये निषाद में दूसरा सा लगता है, कोई कोई होते हैं कि सा है, लेकिन सा 3 होते हैं। और निषाद में जो सा है वो सीता में नहीं है, सीताराम में नहीं है। और चौथी चौपाई है झूठई लेना झूठई देना झूठई भोजन झूठ चबेना। इन 4 चौपाइयों में क्यों नहीं है? सबसे पहला जो है प्रसंग है नारद जी का, भगवान को भक्त श्राप दे रहा है, बहुत बड़ा जो है पाप है। कोई भगवान को भक्त श्राप दे, ऐसा नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीताराम को यहाँ से हटा दिया, अर्थात सीताराम के लायक ही ये स्थान नहीं है, अर्थात ये चौपाई नहीं। और दूसरा जो है इतनी तीव्रता से जिसको कोई नहीं जान सके कि घोड़े जो है जल पे चल रहे हैं और उनके टापू डूब नहीं रहे। इतनी तीव्रता से कभी घोड़े नहीं चल सकते जितने आज चल रहे हैं। इसलिए जो है लोग क्या ऐसी तीव्रता में हमारे राम सीता को कौन जाने। इसलिए जो है यहाँ भी भगवान के नाम को नहीं रखा। और आज ये तीसरी चौपाई, एक भक्त दूसरे भक्त को मारने के लिए तैयार हो रहा है, युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा है। दोनों भगवान के भक्त हैं और दोनों लड़ने के लिए तैयार, अर्थात निषाद राज भरत जी से लड़ने के लिए तैयार है। भरत जी को कोई पता नहीं है, लेकिन ये भी गलत है, इसलिए यहाँ पर सीताराम का वर्ण नहीं रखा। और कलयुग का जब वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में किया, झूठई लेना झूठई देना झूठई भोजन झूठ चबेना, तो यहाँ झूठा ही सब कुछ है। जहाँ असत्य हो, जहाँ विकार हो, जहाँ मोह हो, उस जगह भी सीताराम का क्या काम है। इसलिए ये 4 चौपाई है रामचरितमानस में। तो ऐसा दृश्य देख करके कहा निषाद ने कि जुझारू ढोल बजा दो, अर्थात युद्ध का ढोल बजा दो। और इतना कहते ही जो है बाईं तरफ छींक बजाई, इतना का छींक भई बाएं कहें सगुन ही खेत सुआए। सगुन के विचार करने वालों ने कहा कि अच्छा हुआ है और जीत हमारी होगी, ये सगुन कह रहा है। तब तक एक बूढ़े ने कहा कि मैंने सगुन को विचार लिया है, भरत से मिलने से कोई हानि नहीं होगी।
आप भरत जी को जरूर मिले, क्योंकि जो है शगुन कह रहा है कि भरत जो है राम जी को मनवाने जा रहा है और इसमें कुछ हानि नहीं होने वाली है, हमें पहले जानना जरूरी है। बूढ़े आदमी ने कहा, अर्थात वृद्ध ने कहा। वृद्ध जो लोग कहते हैं वो अच्छी बात कहते हैं और अनुभवी बात कहते हैं। वृद्धों का होना युद्ध में हो या किसी समाज में हो या किसी निर्णय में हो जरूरी है। रामचरित्र रामायण में भी जो है जामवंत जिस प्रकार से सलाह हनुमान जी को देते हैं वृद्ध होने के नाते, वही सलाह सबसे अच्छी हुई। नहीं तो हनुमान जी को अपनी शक्ति की याद कहाँ थी, लेकिन वृद्ध ने याद दिलाई। यहाँ भी वृद्ध ही याद दिला रहा है कि हमें जो है युद्ध एकदम नहीं करना चाहिए। और इस बात को समझ लिया गुहा राज ने, और सुन गुहा कहा नीक कहा बूढ़ा, अच्छा कहा इस वृद्ध व्यक्ति ने। और फिर जाके जो है इतना होश करके साहस करके फिर जाके पछताना होगा, जो अगर राम जी को मनवाने जा रहे हैं और हम एकदम युद्ध छेड़ देंगे तो हमें पछताना पड़ेगा, विमूढ़ हो जाएंगे हम, बेकार कुछ नहीं कर पाएंगे तब। इसलिए जो है हमें पहले निर्णय लेना होगा, मिलना पड़ेगा। भरत स्वभाव को जान करके, शील और गुणवान को देख करके जो है उन्होंने पूछा कि जो अगर हमने बिना बूझे बिना जाने युद्ध छेड़ दिया तो हानि होगी, जन की हानि होगी और बेकार में युद्ध होगा, क्योंकि युद्ध का लक्ष्य तो ये है कि भगवान पे युद्ध आक्रमण न करें, और न वो जो अगर मिलने जा रहे हैं तो हमारा युद्ध बेकार हो जाएगा। और अपने सैनिकों का कहा कि घाट घाट पर रह जाओ, छुप के रह जाओ, जिस तरह से हमें मरम मिलेगा और जिस प्रकार से हम समझेंगे मित्र के स्वभाव में या दुश्मन के स्वभाव में या बीच में कुछ भी समझेंगे, उस तरह से हम संकेत करेंगे और उस तरह से हम आगे कार्य करेंगे। कार्य को छोड़ना तो नहीं है, लेकिन हमें पहले परीक्षा लेनी है और फिर परीक्षा ली है और परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। और ये आप कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज जो है शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में उत्तम पूर्णिमा है। आज के दिन जो है महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है और इस दिन यह माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के चंद्र में जो है अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए लोग जो है खीर बना करके जो है खुले आसमान में रखते हैं, ताकि वो अमृत की बूंदें हमारे खीर में पड़े, हमारे भोजन में पड़े और उसको ग्रहण करके हम जो है आरोग्यता को प्राप्त हो, दीर्घ आयु प्राप्त करें। ये है लक्ष्मी का प्राकट्य का दिवस। और सभी कवि लोग जो है उपमा देते हैं तो शरद के चंद्रमा की देते हैं। शरद का जैसा चंद्रमा दिखता है ऐसा कोई चंद्रमा नहीं दिखता है, और शरद के चंद्रमा की उपमा हर जगह आती है और अमृतमयी चंद्रमा है, आरोग्य को प्रदान करने वाला है। लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस है और आज से ही जो है कार्तिक मास के महात्म्य की कथा भी प्रारंभ हो जाती है। और इस शरद पूर्णिमा की ठीक 15 दिन बाद अमावस्या में जो है लक्ष्मी का पूजन होता है। और लक्ष्मी का पूजन किस लिए होता है, इस कथा को हम अमावस्या को सुनाएंगे।
क्योंकि जो है तब तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और होगा संभव तो छोटी छोटी कथाओं में हम आपको कल से जो है कार्तिक महात्म्य की कथा भी श्रवण कराएंगे। और ज़रूर आप 1 महीने तक कथा जरूर सुनना, ताकि जो है कार्तिक महात्म्य को भी आप कभी कभी सुनेंगे, या हमेशा अवसर मिल गया तो हमेशा सुनेंगे, नहीं तो कार्तिक मास में कथा श्रवण का फल आपको प्राप्त होगा। और राम कथा भी जो है वही कथा है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जिमि पाना। आज की जो शशि की किरण है, अमृतमयी कथा किरण, वो कौन किरण है? हमारे लिए तो राम कथा ही शशि किरण है, वही अमृतमयी है, वही आनंदमयी है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोले रामचंद्र भगवान की जय।